Question number 6. The area of a circle is 25 square centimeter. मतलब एक सर्कल है जिसका एरिया इज 25 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो एरिया ऑफ सर्कल इज 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क, मतलब एस का वैल्यू फाइंड करना है सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 144 डिग्री एट द सेंटर. मतलब आपके पास थीटा दिया है 144 डिग्री. पहले तो इसको कन्वर्ट कर लो रेडियन में. सो दिस विल बी इक्वल टू 144 इंटू पाई बाय 180 रेडियन. ये अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आपके पास आ जाएगा 4 पाई बाय 5 रेडियन. सो फर्स्ट पार्ट में आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ इट्स आर्क, मतलब आपको फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ एस. एस का फॉर्मूला क्या है? एस इक्वल टू आर इंटू थीटा. अब थीटा तो है हमारे पास बट वी हैव टू फाइंड आर फर्स्ट. उसके लिए गिवन वैल्यू क्या है? आपको दिया है कि एरिया ऑफ द सर्कल इज 25 पाई. अब एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है? सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. सो वी हैव बीन गिवन द वैल्यू ऑफ पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 25 पाई. यहाँ से पाई पाई गया, आर स्क्वायर इक्वल टू 25. तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? आर विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो द वैल्यू ऑफ एस. एस इक्वल टू आर इंटू थीटा. आर इज 5 इंटू थीटा कितना है? 4 पाई बाय 5. ये 5 कैंसिल हो गया है. सो एस का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 4 पाई. सेंटीमीटर लिखना इधर भूलना नहीं. सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. द वैल्यू ऑफ द आर्क इज 4 पाई सेंटीमीटर. अब सेकंड क्या बोलता है? ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर. एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है? ये हमने थियोरी में सीखा है. सो ए इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा. आपको फाइंड करना है ए. तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू हाफ. आर का वैल्यू क्या है? आर इज 5 सेंटीमीटर. सो इनटू आर स्क्वायर विच इज 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय थीटा का वैल्यू रेडियन में क्या है? इट इज 4 पाई बाय 5. सो 4 पाई बाय 5. इसमें से एक 5 गया और ये 2 इंटू 2 इज 4. सो आपके पास एरिया आ जाएगा 5 इंटू 2 इज 10 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर. यूनिट लिखना भूलना नहीं. सो एरिया इज 10 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर. Question 7. OAB is the sector of the circle having center at O and radius 12 centimeter. इसका पहले फिगर बनाते हैं. आपको दिया है OAB is a circle जिसका सेंटर है O. सो यहाँ पे हम लेंगे O and OAB is the sector. तो let's say ये हो गया आपके पास OA और ये हो गया आपके पास OB. OAB is the sector having center at O and radius 12. मतलब ये रेडियस हो गया आपके पास 12 सेंटीमीटर. इफ AOB is 45 डिग्री, मतलब AOB का वैल्यू दिया है आपके पास 45 डिग्री. Find the difference between area of sector OAB and, ये आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन थोड़ा गलत दिया है. दिस इज नॉट सेक्टर AOB, इट इज ट्रायंगल AOB. ओके, तो आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन AOB का सेक्टर का जो एरिया है और AOB ट्रायंगल जो है वो एरिया के बीच का डिफरेंस. तो ये अगर आप फिगर में देखोगे आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन. पहले तो हमें गिवन है रेडियस विच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. फिर हमारे पास दिया है थीटा. थीटा इज 45 डिग्री. इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन में. सो दिस विल बी 45 इंटू पाई बाय
180. 45 into 4 is 180. So this will be pi by 4 रेडियन. पहले हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर AOB. एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है? A इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा. सो हाफ इंटू आर स्क्वायर. आर का वैल्यू क्या है? 12. 12 स्क्वायर. 12 स्क्वायर को मैं लिखूंगा 12 इंटू 12 सो दैट कैलकुलेशन ईजी हो जाए. इंटू थीटा. थीटा इज पाई बाय 4. अब ये 2 6 12 एंड 4 3 12 एंड 6 3 18. सो इसका वैल्यू आ जाएगा 18 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर. तो ये आ गया आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर AOB. अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB. अब फिगर में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे. मैं यहाँ पे B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप देता हूं टू OA. लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज D. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB क्या हो जाएगा आपके पास? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो हाफ इंटू, यहाँ पे बेस क्या हो गया? बेस इज OA. सो हाफ इंटू लेंथ ऑफ OA इंटू हाइट. हाइट क्या हो गया यहाँ पे? हाइट इज BD. सो हाफ इंटू लेंथ ऑफ OA इंटू लेंथ ऑफ BD. अब OA का लेंथ है हमारे पास, इट इज द रेडियस विच इज 12 सेंटीमीटर. हमें फाइंड करना है यहाँ पे BD. अब ये फिगर में जो ट्रायंगल BOD है, BOD, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. सो ट्रायंगल BOD जो है, दिस इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल. अब यहाँ पे आपके पास एंगल BOD गिवन है विच इज़ 45 डिग्री. सो अगर हम साइन 45 डिग्री निकालें तो इसका क्या वैल्यू आ जाएगा? साइन इज ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज. सो यहाँ पे ऑपोजिट साइड कौन सा हो गया? BD. सो दिस विल बी BD बाय हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? इट इज OB. सो साइन 45 इज BD बाय OB. हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ BD. सो BD क्या बन जाएगा आपके पास? BD विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 45 डिग्रीज इंटू OB. तो साइन 45 क्या है आपके पास? साइन 45 इज 1 बाय रूट 2. सो 1 बाय रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय OB. OB का लेंथ क्या है? इट इज़ द रेडियस विच इज़ 12 सेंटीमीटर. अब 1 बाय रूट 2 इंटू 12 क्या आ जाएगा? कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए आई विल मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय रूट 2. अब ये रूट 2 इंटू 2 हो जाएगा आपके पास 2. सो 12 बाय 2 इज 6. सो यहाँ पे बच जाएगा 6 और ये बचा हुआ रूट 2. सो दिस विल बी 6 रूट 2. सो आपके पास आ जाएगा लेंथ ऑफ BD इज इक्वल टू 6 रूट 2 सेंटीमीटर. यहाँ से आपके पास आ जाएगा द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB. सो दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ ऑफ OA इंटू लेंथ ऑफ BD. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ ऑफ OA. OA क्या है हमारे पास? इट इज 12. हाफ इंटू 12 इंटू लेंथ ऑफ BD. BD क्या है हमारे पास? इट इज 6 रूट 2. सो 6 रूट 2. अब ये 2 और ये 6 6 6 36. ये आ जाएगा आपके पास 36 रूट 2 स्क्वायर सेंटीमीटर. ये आ गया आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB. अब आपको फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर AOB एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB. इसको आप सिंपली कर दो 1 माइनस 2. एरिया ऑफ सेक्टर क्या है हमारे पास? इट इज 18 पाई. सो 18 पाई माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? 36 रूट 2. सो 36 रूट 2. यहाँ से मैंने 18 को कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा? पाई माइनस 2 रूट 2.
square centimeter. So this is your answer. This is the difference between area of sector OAB and area of triangle AOB.